आज के बाद मेरे से ये भार नहीं उठ सकता तुम्हारा। और ये भगवान खड़े, चाहे इसको गुरु मानो और चाहे इसको तुम भगवान मानो, इससे दीक्षा ले लो। तो रविदास जी जैसे महापुरुषों ने वो तो अंडरस्टूड, समझ चुके थे, उन्होंने तो तुरंत उस मालिक की शरण ग्रहण कर ली। पीपा जी ने भी ग्रहण कर ली। बाकी वो ऋषि लोग तो वक्ता हो गए थे, उनके प्रशंसक हो गए थे, उन्होंने न्यारी अपनी दुकान खोल ली, वो नहीं माने। इसी कारण से ये बात बिगड़ी रही, क्योंकि आम जनता शिक्षित नहीं थी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अवधू पार ब्रह्म पद न्यारा, अवधू पार ब्रह्म पद न्यारा। कि उस एक तो होता परब्रह्म, एक होता पार ब्रह्म। परब्रह्म और पार ब्रह्म में बहुत अंतर है। पर माने नेक्स्ट, दूसरा। जैसे ब्रह्म ये ज्योति निरंजन है, पर ब्रह्म ये अक्षर पुरुष सातसंग ब्रह्मांड का मालिक है। और पार ब्रह्म होता है सबसे अलग, सबसे पार, यानी बिल्कुल सबसे ऊपर सुप्रीम पावर का मालिक। तू जोड़े अलख से यारी। अलख, अलख माने अव्यक्त, जिसको कोई देख नहीं सकता और वो साकार में है। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 24 में कहा है कि 25 नंबर 24 में कहा है कि मैं अव्यक्त हूं और मुझ इस अव्यक्त को ये व्यक्त मान रहे होंगे। ये कृष्ण मानते, मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं श्री कृष्ण में, इसलिए कृष्ण मान रहे होंगे। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं सबके समक्ष प्रकट नहीं होता। ये भी अव्यक्त है और परब्रह्म भी अव्यक्त है। और गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 20 में लिखा है कि इन दूसरे नंबर का जो अव्यक्त है वो परब्रह्म है, उस अव्यक्त से भी परे जो तीसरा नंबर, दूसरा जो अव्यक्त है वो कभी विनाश नहीं होता, वो प्रभु जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 20 में आप पढ़कर देखना। तो यहां कहते हैं अवधू जोड़े अलख से यारी। एक सिंपल लैंग्वेज में परमात्मा इन सार बता रहे हैं सब सदग्रंथों का। लावो उन्मनी तारी, उन्मन तारी, उन्मन की व्याख्या जैसे जब आपको सही यहाँ का उस परमात्मा का परिचय हो जाएगा, संसार का इस काल के जाल से आप परिचित हो जाओगे, फिर यहाँ आपने ना तो नाचना सुहावे, ना गाना अच्छा लगे, ना कोई विशेष चटक मटक कपड़े पहनने अच्छे लगेंगे। न्यू क्या करें, आज कैसे तो उन्मन सा बैठा है। जो इंसान ज्यादा मायूस कोई दुखी सा होकर बैठ जाता है तो उसने न्यू क्या करें, ये तो भाई उन्मन सा हो रहा, यानी बिल्कुल गुमसुम सा रहने लगा। तो कहते ऐसे उन्मन तारी लाओ, ये समाधिस्थ होने के हठ योग मत करो। जब आपको न्यू पता लग जाएगा काल का भयंकर जाल है, अरीब कर जाइए डोर छूट गई तो गदा बना पाऊंगा ये भगवान, बुरा हाल हो जाएगा। तो फिर आपको डर लगेगा, आप एकदम चिंतित रहने लगोगे, आपका ना हंसने ना खुशी होने किसी चीज को दिल नहीं करे। जैसे एक बार आदरणीय नानक साहिब जी से एक भक्त ने कहा, प्रभु आप हर समय मायूस रहते हो, आप उन्मन से रहते हो, संतो फकड़ होते हैं, आपको क्या चिंता है। स्वामी आदरणीय नानक साहिब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी उनानों केड़ा हास आवे। नानक साहब कहते हैं कि भाई ना जाने कब के बिजली गिर जाए यहाँ पे एक सेकंड पहले पता नहीं होता, एक सेकंड में के हो जाए, घर के पूरे परिवार का विनाश हो जाता है, पूरा क्षेत्र गर्क हो जाता है, भूकंप आ जाती है, लाखों लोग मर जाते हैं। कहते फिर यहाँ किस चीज पर खुशी मनाऊं, मेरे तो कोई बात समझ में आती नहीं जिस पर मैं प्रसन्न रहूं। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दीवनानु केड़ा हास आवे। तो यहाँ गरीबदास जी संकेत कर रहे हैं कि ऐसे लोला उस मालिक में, ये भगवान इस जीवन समाप्त होने से पहले यू काम बन जावे जिसके लिए हम आए हैं।
इसको कहते हैं समाधिस्थ होना। ये मेडिटेशन है हमारा, इसको सहज समाधि कहते हैं। वह उसकी चाह, उसका वो प्राप्ति के लगन हटे नहीं दिल से। जैसे टेंशन होगी या टेंशन बनाओ, चिंतन इसी को कहते हैं, इसी को चिंता कहते हैं। चिंता तो सतनाम की और न चिंता दासे, जो कोई चिंता नाम बिना वही काल की फांस। तो उस भक्त ने पूछा कि प्रभु क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? होता हूं, मैं खुशी बनाता हूं। साध मिले साड़ी शादी होंदी विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब मुझे कोई भक्त मिलता है ना और मेरी रहमर रह मिलाता है, मेरी बात को स्वीकार कर लेता है और मेरी बात को समझ जाता है, क्योंकि उसमें नानक जी, श्री नानक जी की बात ने भी कोई मानने वाला नहीं था, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म था, श्री राम कृष्ण पर सारे आधारित थे। परमात्मा को वो आंखों देख चुके थे बेई नदी से। अब दिखाएंगे आपको रात्रि में या कल समय जब आएगा उनकी कथा का, तो उस समय वो देख चुके थे कि सचमुच ये तो काल का भयंकर जाल है। फिर वो समझाने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है। उन्होंने गीता जी के जो परमात्मा ने उनको 7 श्लोक पूछे थे कि इस गीता जी को आप नित्य पढ़ते हो, इस इन 7 श्लोकों का उत्तर दो। तो नानक साहब को वो बात समझ में आई, तो फिर वो 7 श्लोक सिलेक्ट कर लिए गीता जी में, और किसी भी ऋषि महात्मा के पास जाते थे, इन 7 श्लोकों के विषय में पूछते थे, सारे फ्यूज हो जाते थे, किसी को उत्तर नहीं आता था। तो पहले हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते वो भगवान श्री कृष्ण और राम इसके विष्णु जी के उपासक थे, और जब ज्ञान हुआ तो वो त्याग दिए, जनता को समझाने लगे ये परमात्मा पूर्ण नहीं है। फिर दुनिया सारे उनके उलट होगी, उनके पिताजी उनको कहने लगे तू क्या पैदा हो गया हमारे बता। भगवान विष्णु ने भी ना मानता, और उसके और तो माने कहाँ थे। तो कहने का भाव ये है कि साध मिले साड़ी शादी होंदी, जो मेरी बात को मान लेते हैं और समझ जाते हैं काल के जाल में फंस रहे हैं, तो उनको देखकर मैं बड़ा खुश होता हूँ। और वो चले जाते हैं ना, मुझे दुख होता है कहीं काल के दूत इनको फिर ना खराब कर दें। साध मिले साड़ी शादी होंदी विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो यहां परमात्मा कहते हैं अवधू जोड़े अलख से यारी, और लावो उन्मनी तारी। उन्मनी तारी माने लो, उसमें उन्मन लो लगा लो, ले लगाओ उसमें। अंत कोट प्रसिद्ध परेवा जाके जिसके अग नाचे, सुर नर मुनिजन गंधर्व ज्ञानी इच्छा बीज को बाचे। ब्रह्मा विष्णु महेश भंडारी लोकपाल त्यों देवा, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया करें तास की सेवा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी से ये शक्ति प्राप्त होकर यहाँ के भंडारी बने फिरे, और ये सब उसी की पूजा करते हैं। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी ब्रह्म जोगनी माया, अंत कोट अवतार तास के ये करता हो आया। आसन बसन बैरागर मुक्ता बहुविध नाच नचावे, संतों के तो दासी होवे साकट को भरमावे। पराशक्ति के संगरमा ही सुरनर मुनिजन उर्जाना, रावण राज रसातल मेला 33 कोट। रावण राज रसातल मेला 33 कोट छुटाए, एक रति कंचन नहीं पाया लंका कोट पर आए। कहते इन भगवानों की जो पूजा करते हो रावण जैसी प्राप्ति होगी तुमने। जैसे रावण ने शिव की भक्ति की, लंकापति हो गया, सोने की लंका होगी, पुत्र भी हो गए, और मरा जब कहते हैं एक रति कंचन सोना नहीं ले जा सका, और ये लंका के वो किले भी उसके दूसरे के हो गए, उसके नहीं रहे, विभीषण को प्राप्त हुए। पल में हंसा पारिंग होवे, क्षण में छार उड़ावे, गरीब दास करता की बाजी, भेद नहीं कोई पावे। अब क्या बताते हैं, अवधू ऐसा आत्म ज्ञान। अब क्या करते ना भाई, आत्म ज्ञान हो गया उसको, तो आत्म ज्ञान हो गया भाई, बेड़ा पार हो गया। परमात्मा कहते हैं आत्म ज्ञान से बात नहीं बने, परमात्म ज्ञान हमें होना चाहिए। आत्म ज्ञान क्या चीज है कि मैं कौन हूं,
जैसे गीता जी के चार लाइन बना रखी थी गीता जी का सार, तू कौन है, तू कहां से आया है, के लेकर आया था, क्यों चिंता करता है, तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अमर है। बस ये गीता जी का सार। अरे नादान।